जय हिंद दोस्तों। आज हम बागेश्वर धाम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी लेंगे कि आखिर बागेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है, गुरुजी आखिर हैं कौन, कैसे वहाँ पर जाकर उनसे मिल सकते हैं, कैसे वहाँ पर अर्जी लगाई जाती है, कैसे वहाँ पर कभी कभी स्कैम हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं बागेश्वर धाम। ये बागेश्वर धाम का ही शॉर्ट क्लिप था। ये रास्ता बागेश्वर धाम को ही जाता है और जब आप रिटर्न आते हैं तो आपको ये जो कच्ची सड़क गई है यहाँ से लौटना पड़ता है ताकि ट्रैफिक इश्यू से बचा जा सके। ये वहाँ का पार्किंग एरिया है जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बागेश्वर धाम पहुँचने के बाद गाड़ी को पार्क करते हैं। बेसिकली बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के राजनगर तहसील के अंतर्गत गढ़ा ग्राम में स्थित है और ये यहाँ पर गुरुजी का घर है। ये जो अभी घर दिखाया गया था वीडियो में आप देख सकते हैं, ये गुरुदेव का घर है जो कि ग्राम गढ़ा के अंतर्गत ही स्थित है। ये आपको NH-39 से थोड़ा सा दूर जा कर के ग्राम गढ़ा मिलता है जो खजुराहो और छतरपुर के बीच में पड़ता है। ये आप धाम की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे कई सारी दुकानों को भी देखा जा सकता है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये बागेश्वर धाम में प्रवेश करने के लिए रास्ता है। यहाँ पर मंगलवार और शनिवार 2 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यदि आप दर्शन करने के इरादे से जाना चाहते हैं तो आप मंगलवार और शनिवार को ना जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग हर मंगलवार को यहाँ जाते हैं। ये यहाँ का कार्यालय है जिसमें नंबर भी दिए गए हैं। मैंने वीडियो में इसको प्रॉपर्ली दिखा दिया है। अगर आप कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये गुरुजी का जहाँ पर दरबार लगता है या जब वो धाम पर होते हैं तो इसी स्थान पे बैठते हैं। अब हम मंदिर की ओर चलते हैं। ये मंदिर तक जाने का रास्ता है और इसको ऐसे इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ अधिक से अधिक जनता अंदर प्रवेश कर सके, इसलिए रेलिंग का यूज़ किया गया है इसमें। और जैसा हम सभी जानते हैं 108 कन्या विवाह भी हो चुका है। कई सारे यज्ञ करवाए जा चुके हैं गुरुदेव के द्वारा। श्री देवकी नंदन जी भी यहाँ आ चुके हैं कथावाचक के रूप में और वो गुरुजी को अपना छोटा भाई मानते हैं। बाबा रामदेव भी पधार चुके हैं इनसे पहले ही। ये यहाँ पर मंदिर से नीचे आने का वीडियो है, क्योंकि मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, अतः मंदिर का वीडियो नहीं बनाया गया है। ये जो नारियल बंधे होते हैं ये वास्तव में अर्जी जो लगाई जाती है उसी के लिए नारियल का प्रयोग किया जाता है। आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा कि कितने सारे नारियल बंधे हुए हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में नारियल आपको मिल जाएंगे। तो अर्जी का प्रोसीजर ये है कि आप जाएं, वहाँ नारियल मिल जाएगा आपको, एक लाल कपड़ा मिल जाएगा या पीला कपड़ा, तो उसमें नारियल को बांध करके गुरुदेव के दर्शन करके आप उसको वहाँ दे सकते हैं। उसको वहाँ पर बांध दीजिए। फिर मंगलवार की आप पेशी कीजिए। यदि गुरुदेव से मिलना है तो आपको अर्जी, आप जब धाम पर जाएंगे तो कभी कभी वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है, जब उनसे मिलना होता है तो उसके लिए वहाँ पर बहुत सारी जनता जाती है, तो नॉर्मली आप उनसे नहीं मिल सकते। इसीलिए वहाँ पर यह सिस्टम बनाया गया है कि आप वहाँ जाकर धाम पर जब अर्जी लगाई जाती है तो एक ड्रम में, बेसिकली ये सिस्टम को अपनाया गया है कि एक ड्रम में वो बहुत सारे पर्चों को रख देते हैं जिसमें आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर डाल के उसमें डाल देते हैं। फिर किसी कन्या के द्वारा उसमें से रैंडमली जितने भी सिलेक्ट किए जाते हैं, यदि आपका उनमें नाम आ जाता है तो आपको कॉल करके बता दिया जाता है कि जी आपका नाम इसमें आ गया है और आपको इस डेट को आपको एक टोकन दे दिया जाता है जिसके माध्यम से आप गुरुदेव से मिल सकते हैं।
और इसके अतिरिक्त आप यदि उनसे मिलना चाहते हैं तो जब कहीं बाहर कहीं पर दरबार लगाया जाता है तो आप वहाँ भी इनसे डायरेक्टली यदि आपको बुलाया जाता है तो आप मिल सकते हैं। और जब आप अर्जी लगाते हैं, आपका पर्चा बनता है, तो पर्चे में वो लिख देते हैं कि हाँ आपको इतनी पेशी करनी है, तो उतने मंगलवार आपको धाम पर जा कर के आरती में भाग लेना होगा, गुरुदेव के दर्शन करने होंगे। उसमें गुरुदेव साइन भी करते हैं, सिग्नेचर करेंगे आपकी पूरी पेशी कंप्लीट होने तक। तो ये बागेश्वर धाम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर स्कैम कैसे हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं जो यहाँ के लोगों से परिचित नहीं होते हैं, और इन जितने भी इस प्रकार के स्कैम होते हैं ये गुरुदेव की जानकारी में नहीं होते हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप स्वयं सतर्क रहें, यहाँ किसी की झांसे में ना आएँ। कोई भी आपको किसी भी प्रकार का ऑफ़र देता है तो आप वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, तो उन सभी पर नज़र बना के नहीं रखा जा सकता। तो यह आपको याद रखना है कि आप किसी भी प्रकार के स्कैम में ना फंस सकें। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। ये वहीं का पूरा व्यू है। पहुंचने के लिए यह छतरपुर ज़िले में, जैसा मैंने पहले भी बताया, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में एक तहसील है राजनगर, खजुराहो के पास में। तो वहाँ एक ग्राम गढ़ा स्थित है जो कि गंज के पास में है। यदि आप प्लेन बाय एयर आना चाहते हैं तो आप खजुराहो हवाई अड्डा पर आ सकते हैं, वहाँ से आप सीधा बस से बागेश्वर धाम तक आ जाएंगे। और यदि ट्रेन से आना चाहते हैं तो छतरपुर रेलवे स्टेशन भी है, महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन छतरपुर, और उसके अलावा खजुराहो भी रेलवे स्टेशन है, तो आप वहाँ से सीधा बागेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।